हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इससे पहले हमने कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में स्टडी किया था, जिसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वो प्रमोट कर सके। साथ ही साथ कंट्री में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसको वो इंक्रीज कर सके। जिसके रिगार्डिंग हमने इससे पहले कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें आईपीआर 1948 था, आईपीआर 1956 था, आईपीआर 1977 था, आईपीआर 1980 था एंड आईपीआर 1990 था। ये वो बेसिक आईपीआर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिसमें वो इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें वो उनको प्रमोट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ क्या, on the basis of finance, on the basis of technical support, and on the basis of other managerial support. लेकिन ये जो बेसिक आईपीआर आपने अभी तक पढ़े हैं, ये आईपीआर समय के साथ आउटडेटेड हो गए, ठीक है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो लास्ट आईपीआर हमने पढ़ा था, आईपीआर 1990, उसमें कुछ संशोधन किया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया, जिसको हमने कहा एसएसआई पॉलिसी फ्रेमवर्क एज अ लेटेस्ट अमेंडमेंट। मींस जो लास्ट हमारा आईपीआर था, उस आईपीआर में हमने चेंजेस किए और उसको हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इम्प्लीमेंट किया। तो वो चेंजेस बेसिकली क्या थे, जैसे कि उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक्साइज ड्यूटी से बाहर रखना, रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शंस। जैसे कि कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका जिनका जो प्रोडक्शन मटेरियल होता है वो हाईली प्रायोरिटी पे होता है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है या फिर अदर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आज कोविड की सिचुएशन की अगर बात करें तो आज के इस कोविड की सिचुएशन में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की बड़ी क्राइसिस है, ठीक है। तो सपोज करिए अगर हम ऐसी इंडस्ट्रीज के एग्जांपल लें जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज को या फिर ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जिनका प्रोडक्शन जो है कंट्री के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है, या हमारी सोसाइटी के लिए बहुत मायने रखता है। तो आज की इस पेंडेमिक सिचुएशन में ऑक्सीजन की बड़ी डिमांड है, तो गवर्नमेंट भी उन कंपनी को क्या कर रही है, इसमें सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी खुद प्रोवाइड कर रही है कि वो अपने ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल तक इजीली पहुंचा सके। उनको प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको जो सिलेंडर्स चाहिए, सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही है। तो कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट जो है उनको असिस्ट कर रही है ताकि वो अपना इजीली प्रोडक्शन भी कर सके और एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कर सके और सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट को इजीली हर कस्टमर तक पहुंचा सके। वही करें रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट जो है कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को ताकि वो अपना प्रोडक्शन जो है इजीली कर सके। प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारी सोसाइटी के बेसिक नीड्स होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उन बेसिक नीड्स वाले आइटम्स की जो प्राइसिंग है या फिर उनका जो परचेजिंग प्रोसेस है उसको खुद डिफाइन करती है, ठीक है, या उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी पॉलिसीज बना देती है। उस पॉलिसीज को जो है सारी इंडस्ट्रीज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसको फॉलो करती हैं। यूनिफॉर्म पैकेज इंसेंटिव्स ऑफ इंटायर सेक्टर, गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके इसके लिए गवर्नमेंट जब ये बजट पेश करती है तो बजट पेश करने के दौरान वो कुछ फंड अलॉट कर देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। और वो फंड जो है ऑल पैन इंडिया जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं उन सब पे वो फंड अप्लाई होता है और उस फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का रूल बनता है वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है। वही यहाँ कह रहा है, in line with new economic policy, a policy document of SSI was announced on 6 August 1991. It continued priority sector leading to SSI by bank financial institutes.
जो कंट्री के बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो असिस्टेंस प्रॉपर रहे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई थी, इसमें से ये एक्साइज वाला पोर्शन था कि उनको एक्साइज ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा। उनको उनको जो बेसिक उनका रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए इनका जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा, ताकि प्रोडक्शन में कहीं भी रुकावट ना आने पाए। तो प्राइसिंग से रिलेटेड पॉलिसीज वो गवर्नमेंट प्लान करेगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब इसमें क्या रहा है, इट इंट्रोड्यूसेस न्यू मेजर्स लाइक रिमूवल ऑफ लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि किसी स्पेसिफिक टाइप किसी केमिकल इंडस्ट्री को हम रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उस 1990s की 1991 की बात है, उस समय गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था कि आप किसी स्पेसिफिक जोन में या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे आप किसी इंडस्ट्री को सेट कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन उस समय नहीं था। ये सिर्फ इसलिए था ताकि लोग अपने घरों में भी अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहे तो लगा सकें। उनको उसके लिए कोई अलग से जमीन या फिर कोई शॉप या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन जो है परचेज ना करनी पड़े। एनहेंसमेंट ऑफ कवरेज लिमिट्स। बेसिकली ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, पॉलिसी बनाने का मेन मोटिव ये था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन हर एरिया को कवर कर सके। कवर करने का मतलब ये है कि सोसाइटी में एग्जिस्टिंग हर पर्सन हर पीपल तक वो चीज जो है पहुंच सके। तो इसका मतलब इनहेंसमेंट ऑफ कवरेज, क्या कर रहे हैं, कवरेज को इनहेंस करना है, ठीक है। और इसकी लिमिट्स को भी क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। मतलब अगर पहले 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन होता था, उसकी क्वांटिटी उसकी लिमिट्स को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। 10 से क्या कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, ताकि वो उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा रहे हैं एज वेल एज उसके जो कवरेज जोन है उसको भी बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई बिस्कुट बनाने वाले कंपनी थी, ठीक है, या फिर पानी का बॉटलिंग प्लांट था कोई। अब पानी का वो बॉटलिंग प्लांट गोरखपुर में अगर एक ही है, तो गोरखपुर में जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है और उनकी जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है। तो उस पॉपुलेशन उस डिमांड को मीट जो है एक इंडस्ट्री नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या हुआ, ये हुआ कि चलो ठीक है भाई, और भी इंडस्ट्रीज जो है इस तरह की लगाओ, ताकि सोसाइटी में रह रहे हर पर्सन तक हम वो पानी की बोतल जो है पहुंचा सकते हैं और उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। शिफ्ट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट, inclusion of services in the sector, allowing equity investment in SSI up to 24%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का, सपोज करिए मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाया, अब उस 1 करोड़ में उस 1 करोड़ का 24% यानी 24 लाख रुपए मैं अपने कंपनी का 24 लाख का शेयर जो है शेयर मार्केट में सेल कर सकता हूँ। मतलब कि लोग मेरे कंपनी का शेयर परचेज करेंगे और मुझे पैसे देंगे। मतलब अगर मैंने 24% शेयर अपने कंपनी का बेचा और मेरे कंपनी का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ का है, यानी अगर मैं अपने शेयर 24% शेयर बेचता हूँ तो मुझे 24 लाख का जो कैपिटल जो है हमारे पास आएगा और उस कैपिटल का हम अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो कैश का जो है वो सर्कुलेशन होता है। मतलब कस्टमर से पैसा हमारे पास आया, हमने अपनी इंडस्ट्री में लगाया, प्रोडक्शन किया, फिर पैसा मार्केट में गया, तो ये जो सर्कुलेशन है ये बना रहता है, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन रेगुलेशन टू प्रमोट ऑफ इक्वालिटी टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी। पहले गवर्नमेंट आपने जब देखा होगा, जब हम IPR 1948 की बात कर रहे थे, यहाँ प्रोटेक्शन की बात आती थी। मतलब हम जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें या इस तरह से उनको सुविधाएं दें कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर सकें। मतलब खुद की इंडस्ट्री लगा सकें, खुद की शॉप खोल सकें, मतलब वो खुद को सुरक्षित रख सके, अपने जीवन को सुरक्षित रख सके, अपनी जीविका को चला सकें। तो गवर्नमेंट उनको 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 रोजगार का एक मुहैया प्रोवाइड कराती थी। उनको उनकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ उनको ऐसे असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी जिससे वो खुद का प्रोटेक्शन कर सके। तो गवर्नमेंट मतलब एक तरह से क्या हुआ कि चम्मच लेके मुंह में डालने वाली बात होगी, लो भाई मत मुंह में चम्मच डाल लो, तुम खाना खा लो। लेकिन गवर्नमेंट आज क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती नहीं, हम आपको
गवर्नमेंट कहती है हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे और ना ही हम आप पे कोई नियम कानून अप्लाई करेंगे, हम आपको प्रमोट करेंगे। किस टर्म में? इक्वालिटी के टर्म में। मतलब अगर 10 इंडस्ट्रीज है, उन 10 इंडस्ट्री हमारे लिए सेम है, इक्वल है, इनको हम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देंगे, एफिशिएंसी इनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो है डे बाय डे जो है ग्रो अप करें। सब्सटेंशियल डीरेगुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोडक्शन। बहुत सारे जो नियम कानून बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उन रूल एंड रेगुलेशंस को जो है हटा दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया, ताकि इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये आईपीआर 1948 1956 हर चीज हमने इससे पहले स्टडी कर लिया है। अब करें न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन 1999 2000 फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। अभी जो आपने ये अमेंडमेंट पढ़ा, ये अमेंडमेंट 1991 में हुआ था। तो अगर आप ये देखें कि समय के साथ कुछ ना कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनते रहे। जैसे पहले आईपीआर 1948 आया, फिर 1956 आया, फिर कुछ और चेंजेस हुए, फिर 1977 आईपीआर आया, फिर कुछ और चेंजेस हुए, फिर आईपीआर 1980s आया, फिर कुछ और चेंजेस हुए, आईपीआर 1990 आया, फिर कुछ और चेंजेस की जरूरत पड़ी तो हमने आईपीआर 1990 में कुछ अमेंडमेंट किया, तो एक नया रूल लेके आया जो कि 1991 में आया था। फिर समय के साथ कुछ और हमारी नीड्स बढ़ी, हमने अपनी रूल एंड रेगुलेशन में और चेंजेस किए। तो 1990 और 2000 के अप्रॉक्स में कुछ और अमेंडमेंट्स की गए, कुछ और नई पॉलिसीज लाई गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। वो पॉलिसीज क्या थी? The government of India has announced new policy initiative for small scale sector in 1990 to 2000. The features of new policy are listed below. A national program for rural industrialization has been announced with a mission to set up 100 rural cluster every year to give a boost to rural industrialization. यानी गवर्नमेंट का मोटो ये था कि एक साल में पैन इंडिया कम से कम आप 100 रूरल सेक्टर को कवर करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम रूरल गांव के क्षेत्रों तक भी पहुंचाएं और कम से कम 100 गांवों को एक साल में हम कवर करें, जो 100 गांव ऐसे हो जो इंडस्ट्री के मामले में सामने निकल के हैं। To coordinate the latest development with regards to the World Trade Organization, a cell has been set up in the office of DC to disseminate information to SSI Association and SME units regarding recent development, prepare policies for SSI in tune with WTO agreement and organizing WTO sensation seminar and workshop। कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके, ठीक है, एक ऐसा सेल बनाया, ठीक है, जिसको हम डीसी बोलते हैं। ठीक है, वो सेल बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या यूँ कहें कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो चाहे टेक्नोलॉजी के टर्म में हो, ठीक है, चाहे मैनेजरियल के टर्म में हो, चाहे प्रोडक्शन के टर्म में हो, ये इस डीसी ऑफिस को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, और ये डीसी ऑफिस डिसिमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को, फैलाता है। किसको देता है इंफॉर्मेशन? स्मॉल एसएसआई एसोसिएशंस को देता है। फिर वो एसएसआई एसोसिएशंस बाकी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज उनके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो इंडस्ट्रीज जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके और अपने प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और प्रोडक्ट में क्वालिटी और बढ़ा सके। नेक्स्ट क्या इसमें कॉटन यार्न हैज बीन इंक्लूडेड इन द जनरल एक्साइज एग्जम्पशन स्कीम फॉर एसएसआई। मतलब जो भी इससे क्या बोलते हैं कॉटन से रिलेटेड उद्योग होते हैं, जैसे खादी का एग्जांपल ले लीजिए, तो जो भी खादी से चीजें बन रही हों या फिर कॉटन से रिलेटेड जो चीजें बन रही हों, उनको जो है एक्साइज ड्यूटी से बिल्कुल बाहर रखा जाए, मतलब उन पे टैक्स वगैरह इम्पोज ना किया जाए। Small job workers engaged in printing of glazed tiles have been exempted from excise duty. ये स्मॉल वर्कर्स जो बहुत छोटे लेवल के बहुत छोटे तबके के मजदूर हैं, जो टाइल्स वगैरह की प्रिंटिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो इन सभी चीजों में भी जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बाहर रखा जाए। अनाउंसमेंट ऑफ न्यू क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम इन बजट 1999 2000 फॉर प्रोवाइडिंग adequate security to banks and improve flow of investment credit to SSI unit, particularly
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड टीनी यूनिट्स। अब सपोज करिए गवर्नमेंट ने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंडिया में, ठीक है, यानी बैंक्स जो हैं, उन बैंकों को अगर 100 करोड़ रुपए देती है और ये बैंकों को ये कहती है कि आप ये 100 करोड़ रुपीस जो है जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को प्रोवाइड करिए ताकि वो अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएं, जिसकी वजह से कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े और जो जीडीपी है कंट्री की वो ग्रोथ करे। तो अब बैंकों को क्या करना है कि वो 100 करोड़ रुपए उन इंडस्ट्रीज को देना है जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको जैसे सपोज करिए 100 करोड़ रुपए हैं, तो 100 करोड़ में से ऐसा नहीं कि 100 करोड़ रुपए हम सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को दे देंगे एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, नहीं। अगर हमारे पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से कम 80 करोड़ रुपए यानी मैक्सिमम अमाउंट जो है, ठीक है, हम उन इंडस्ट्रीज के लिए रखेंगे जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, मतलब जो प्रोडक्शन करती हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कंट्री को सेल करती हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी जो 20% अमाउंट है, वो 20% अमाउंट जो है रिमेनिंग जो इंडस्ट्रीज हैं एसएसआई लेवल की, उनको प्रोवाइड कराना है। The working capital limits for SSI unit is determined by the bank on the basis of 20% of their annual turnover. The turnover limit for this purpose has been enhanced from rupees 4 crore to 5 crore. The working capital limit for SSI unit is determined by the bank on the basis of 20%. मतलब जो आपका एनुअल टर्नओवर है, सपोज करिए आपके इंडस्ट्री ने एक साल में 10 करोड़ का टर्नओवर किया, ठीक है, तो जो बैंक है वो ये कहती है कि भले ही आपने 10 करोड़ का टर्नओवर किया लेकिन आपको जो वर्किंग कैपिटल है वो 2 करोड़ ही है, 20%, 10 करोड़ का जो 20% होगा वो 2 करोड़ होगा। तो बैंक ये कहती है कि आपका जो 20% है वही आपका वर्किंग कैपिटल माना जाएगा, जो कि एनुअल टर्नओवर का 20% होगा। तो जो एक लिमिट, जो टर्नओवर लिमिट फॉर दिस पर्पस हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 4 करोड़ टू 5 करोड़। तो जो ये लिमिट थी, मिनिमम जो लोअर बाउंड था वर्किंग कैपिटल का, पहले 4 करोड़ था, जिसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया। यानी अगर किसी इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर, उस टर्नओवर का एनुअल टर्नओवर का जो 20% होगा वही हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इंडस्ट्री ने सपोज करिए 20 करोड़ का टर्नओवर किया, ठीक है, 20 करोड़ का टर्नओवर किया, तो 20 करोड़ का जो 20% होता है, ठीक है, 20 करोड़ का जो 20% होता है 4 करोड़ होता है। यानी आपको जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है, 4 करोड़ है। मिनिमम क्या है, जो वर्किंग कैपिटल है 4 करोड़, लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया उसमें ये किया गया कि जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल होगा वो 4 करोड़ ना होगा, क्या होगा, 5 करोड़ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बैंक आपको जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो आपके एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेगा और उसके बेसिस पे आपको वो फंड प्रोवाइड करेगा, लोन देगा। To increase the reach of banks to the teeny sector, tending by banks of non-banking financial companies or other financial intermediaries for purpose of on lending to the teeny sectors has been including within the definition of priority sector for बैंक लीडिंग। जैसे जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, बैंक या जो बैंक्स कह लें या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कह लें, ठीक है, जो कि बेसिकली इंडस्ट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड। जैसे जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में बैंक्स भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
गवर्नमेंट ने बैंकों के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी लेकर के आई, जो कि स्मॉल लेवल की या टीनी सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करा सके। Exemption from excise duty as given to SSI units will be extended to good bearing a brand name of other manufacturing in rural areas. गांव के क्षेत्र में अगर कोई SSI हमने लगाई है और उस SSI का जो प्रोडक्शन क्वालिटी, गुड्स की जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका एक ब्रांड नेम बन गया है, तो उसको एक्साइज ड्यूटी में एग्जम्पशन मिलता है, छूट मिलती है। The investment limit for a small scale and ancillaries undertaking has been reduced from existence ₹3 crore to 1 crore। पहले क्या था कि अगर कोई सपोज कर मैं अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ या कोई एंसिलरी यूनिट लगाना चाहता हूँ, तो पहले उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 3 करोड़ रुपए। तो अगर भाई मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए है तो मैं तो इसका मतलब लगा ही नहीं पाऊंगा। यानी मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है, मेरे पास पूरा प्लान भी है, मेरे पास पूरा प्रोसेस भी है, मेरे पास हर चीज है, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो कैपिटल है वो 3 करोड़ ना हो तो 1.5 करोड़ ही। इसका मतलब मैं बिल्कुल एक इंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैपेबल हूँ, एक एंटरप्राइज सेटअप करने के कैपेबल हूँ, बस फंड की कमी की वजह से मैं एंटरप्राइज सेटअप नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को जो कि पहले 3 करोड़ था, यानी अगर हमारे पास 3 करोड़ होंगे तभी मैं एक SSI लगा पाऊंगा, तो गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को रिड्यूस करके 1 करोड़ कर दिया। अब बात करते हैं एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर SSI। जैसे किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री का सेटअप अगर हम करना चाहते हैं, तो चूंकि हम किसी कंट्री में हैं और उस कंट्री में किसी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है, तो हमें अगर इंडस्ट्री लगानी है तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करने के साथ ही साथ गवर्नमेंट हमें असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है बाय डिफरेंट एजेंसीज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हो, चाहे कोई अदर प्राइवेट एजेंसी हो। तो वो एजेंसीज हमें SSI को लगाने में, उसको चलाने में, उसको मैनेज करने में, उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, इन सभी चीजों में हमें जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो वही कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is the administrative ministry in the government of India for all matters relating to small scale and village industry, which designs and implements policies and programs for promotion and growth of small scale industry. The The development of a small scale industry was created in 1991, and the Ministry of Industry to exclusively formulated the policy framework for promoting and developing a small scale industry in the country. It initiated appropriate policy measures, programs and schemes for promotion of SSI. जैसे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट चाहे स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट कुछ ऐसी एजेंसीज बना देती है, जो एजेंसी जो है हमारे यूनिट के लिए कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। वो असिस्टेंस हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो सकता है, वो असिस्टेंस हमारा टेक्निकल लेवल पे हो सकता है, वो असिस्टेंस हमारा मैनेजरियल लेवल पे हो सकता है, वो असिस्टेंस हमारा प्रोडक्शन लेवल पे हो सकता है। किसी भी लेवल पे वो एजेंसीज जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एजेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट के लिए बनाई गई हैं। वही यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बातें कर रहा है। The implementation of policies, programs and schemes वही यहाँ कह रहा है कि the implementation of policies, programs and schemes for providing infrastructure and support services to small enterprises is undertaken through a its attached office, namely Small Industries Development Organization (SIDU), Khadi Village and Industrial Commission (KVIC), and Core Board, National Small Industries Corporation (NSIC), and various training institutes.
जैसे यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताए गए हैं, SIDO, KVIC, NSIC। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं, उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो डिफरेंट बॉडीज हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, ये बॉडीज सेंट्रल लेवल हो सकती हैं, ये बॉडी स्टेट लेवल गवर्नमेंट की हो सकती हैं, या ये बॉडी किसी प्राइवेट एजेंसी या फिर कोई अदर एजेंसी की हो सकती है। जैसे कि यहाँ फिगर में आपको बताया गया है, सपोर्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग यहाँ पे तीन बॉडीज हैं। देखिए, एक सेंट्रल लेवल है, एक स्टेट लेवल है और अदर्स में जो हमारा किसी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो किसी भी इंडस्ट्री को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने रिसर्च के थ्रू इस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करवा सकती है। कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी NGO हो, ठीक है। सेंट्रल बॉडी में बात करते हैं, SSI बोर्ड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो इंडस्ट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। ऐसी स्टेट लेवल की बहुत सारी बॉडीज जैसे BIS, BICS, SFCS, SSIDS, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये बॉडी जो है कह रहे हैं नेचर एंड टाइप ऑफ सपोर्ट्स बाय एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो डिफरेंट बॉडीज हैं ये किस टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली ये पॉलिसी बनाती हैं, पॉलिसी सपोर्ट देती हैं और फिजिकल सपोर्ट देती हैं, ठीक है। फिजिकल सपोर्ट इन द सेंस ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, यानी ये ऐसी पॉलिसीज बना देती हैं, पॉलिसी के तहत हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इजीली लोन ले सकते हैं, या जो लोन लेते हैं उस पर सब्सिडीज मिल सकती है। तो ये जो बॉडीज हैं ये पॉलिसी सपोर्ट भी देती हैं एज वेल एज फिजिकल सपोर्ट भी देती हैं। तो जैसे यहाँ देखिए कह रहा है द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द टीनी सेक्टर विल कंटिन्यू टू बी ₹25 lakhs, ठीक है। The investment limit for the SSI sector will continue to be यानी कि जो टीनी सेक्टर्स हैं, टीनी सेक्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है 25 लाख होना चाहिए। इस SSI सेक्टर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है वो 1 करोड़ होना चाहिए, जो कि पहले 3 करोड़ था, गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके 1 करोड़ कर दिया। तो कहने मतलब गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बना दे रही है, अब इसी पॉलिसी को फॉलो करके हमें फिजिकल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं इन पॉलिसी को फॉलो करेंगे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो इन्हीं पॉलिसीज की रिगार्डिंग हमें गवर्नमेंट से मिलेगा। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। थैंक यू।